क्या आपने कभी महसूस किया है कि बहुत परिश्रम तो कर रहे हैं, बहुत मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं? हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत किस ओर जा रही है, ये हमको पता ही नहीं चल पा रहा है। कभी कभी आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि हम बहुत दौड़ तो रहे हैं, लेकिन कोई गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपकी ये समस्या है तो ये वीडियो खास तौर से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल की जो भगवत गीता से लिए गए हैं, और इस खास सीरीज में आपका मैं स्वागत करता हूं। जो आज मैं बात करने वाला हूं गोल सेटिंग के बारे में है, यानी कि जीवन का लक्ष्य क्या होता है, जीवन का लक्ष्य हम कैसे तय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो अपने जीवन में अपने जीवन को इस तरीके से जी रहे हैं जो लक्ष्य विहीन है, जिसमें लक्ष्य नहीं है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। कोई दिशा नहीं तो कोई मंजिल भी नहीं होती है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। सोचिए, अगर कोई बहुत सुंदर लिफाफा हो, बहुत सुंदर पैकिंग उसकी हुई हो, लेकिन उस पर अगर कोई पता नहीं लिखा हो, अगर उस पर कोई पता नहीं हो, डेजिग्नेशन नहीं हो, तो वो लिफाफे का क्या मतलब है? क्या वो लिफाफा अपने गंतव्य पर कभी भी पहुंच पाएगा? तो आपका जवाब क्या होगा? कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। उसी तरीके से हमारी जिंदगी है। अगर हमारे जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, कोई क्लियर गोल हमारे पास नहीं है, तो हम चाहे कितना भी परिश्रम कर लें, हम अब कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक हमारा कोई गोल नहीं होगा, जब तक हम अपने जीवन को एक दिशा नहीं देंगे, तब तक हम अपने जीवन में कहीं भी कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसे ही होता है, वो केवल बिना पतवार के जहाज की तरह होता है। एक बहुत बड़ा जहाज समंदर में बिना पतवार के घूम रहा हो, तो क्या वो अपनी मंजिल पर कभी पहुंच पाएगा? क्योंकि उसके में कोई दिशा नहीं है, तो वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। आज बहुत से लोग परिश्रम करते हैं, बहुत से लोग दिन रात एक करके बिना दिमाग लगाए, बिना दिशा के परिश्रम करते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। कोई रोड मैप नहीं है, कोई दिशा नहीं है। वो परिश्रम हमें थका देती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब आपके बॉस या आपको कोई काम असाइन होता है, उस काम को ना करने या सोच से ही आपका दिमाग थक जाता है, क्योंकि आपका कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपको अपने उस लक्ष्य के साथ उस काम को रिलेट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आपको मानसिक थकान भी हो जाती है। बिना काम को किए हुए मानसिक थकान हो जाती है। और दुनिया में आज के समय में 99% लोगों के स्ट्रेस का कारण यही है कि काम का स्ट्रेस जो उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में हो जाता है, वो सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है। अपने आप को रिलेट नहीं कर पाना, अपने आप को चीज़ों में एडजस्ट नहीं कर पाना, बिना दिशा के परिश्रम करना हमें थका देती है, हमें आगे नहीं बढ़ाती है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपसे, आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, अगर कुली से वहाँ पर टिकट काउंटर पर जाकर के टिकट लेते हैं, तो वहाँ के पे क्या बताएंगे? अगर वो पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे कि हमको कहीं का भी टिकट दे दीजिए? तो वो आपको कहीं का टिकट देगा? ना तो आपको कहीं का टिकट देगा, ना आप कहीं पहुँचते हैं। तो वहाँ पे भी जाने के लिए आपको एक जगह की जानकारी होनी चाहिए, जहाँ पे आपको जाना है उसके बारे में बताना पड़ेगा। किस डेट में जाना है, किस समय पे जाना है, वो कब आपको टिकट चाहिए, तो उसकी पूरी प्लानिंग हम पहले से करते हैं। तो क्या हमारा जो जीवन है उसमें प्लानिंग नहीं हो सकती है? दोस्तों, एक येल यूनिवर्सिटी है, उसका एक चौंकाने वाला सर्वे है। इस सर्वे में सामने ये आया है कि दुनिया की केवल 2% आबादी के पास ही क्लियर गोल होता है, स्पष्ट लक्ष्य होता है। सोचने वाली बात है दोस्तों, केवल 2% लोगों के पास ही अपने पास क्लियर गोल होता है या स्पष्ट लक्ष्य होता है। बाकी लोग बस सपने देखते हैं, और केवल वो सपने देखते हैं और ऐसी ही लाइफ जी रहे हैं। क्या वो परिश्रम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, पर वो उनका जो परिश्रम हो स्मार्ट परिश्रम नहीं है, बस हार्ड परिश्रम हो। लगे हुए हैं, अपना परिश्रम पे परिश्रम किए जा रहे हैं, बस वो जो चीज में कर रहे हैं उसी में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। उनका क्लियर विजन नहीं है, गोल नहीं कि उनको कहाँ पे जाना है, क्या करना है, उनका अगले 90 दिनों का क्या गोल है, उनका 1 साल का क्या गोल है, 2 साल का। इस तरीके से उनके पास कोई क्लियर गोल नहीं है, रोड मैप नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए भटकाव बहुत ज़्यादा होता है, और कोई जगह पे वो पहुंच नहीं पाते। सही काम करना वर्सेस
काम को सही से करना इसमें बहुत बड़ा वो होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि सही काम करना जरूरी है या सही तरीके से काम करना जरूरी है। आपका क्या विचार है? सही काम करना जरूरी है या सही तरीके से काम करना जरूरी है? आपका क्या विचार है? 2 मिनट इस पर सोच बताइए। याद रखिए दोस्तों, याद रखिए, अगर आप कोई गलत रास्ता पकड़ लिए हैं, कोई गलत रास्ते पे आप निकल चुके हैं, तो चाहे जितना भी तेजी से चलो, आप गलत मंजिल पर पहुंचोगे। अगर आपने गलत रास्ता, तो आप गलत मंजिल पर पहुंचोगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने ऐसा जीवन में आपको कुछ चल रहा है, तो आज रुकिए, उसके बारे में थोड़ा सोचिए, विचार करिए, एनालाइज करिए कि आपका रास्ता कैसा है। आप परिश्रम तो कर रहे हैं, आप बिजनेस में हैं या आप कहीं पे भी हैं, बहुत परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो आपको रिजल्ट चाहिए। तो क्या आपका रास्ता सही है या आप सही रास्ते पे हैं? आप चाहे जितना तेजी से उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, क्या आप सही जगह पहुंचेंगे? ये सोचने वाली बात है। इसको आप सोचिए दिमाग से कि आप जिस रास्ते पे हैं, क्या वो सही जगह पे वो रास्ता जा रहा है, सही जगह पे आपको पहुंचाएगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी चीज है एक लक्ष्य चुनना, फिर उस पर सही तरीके से काम करना। ये 4 स्टेप होते हैं जो आपको किसी भी लक्ष्य में आपके लिए जरूरी होते हैं। पहला है डिसाइड करना, आपको कहां पहुंचना है उसको डिसाइड कर लीजिए। दूसरा, उसको राइट डाउन करना, उसको लिख लीजिए। दूसरे, सोचिए मत कि लिखना है नहीं लिखना है, हम सोच के बस उसको लिख डालिए। इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, इस पर बहुत सारी पब्लिश किताबें भी हुई हैं कि लिखने से ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट होता है। फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते, अपने आसपास देखिए। आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, सर्च करिए कि क्या उस क्षेत्र में लोग सफल हुए हैं। रिसर्च करिए, अकॉर्डिंग उसके प्लान बनाइए, अपना प्लान बनाइए। दूसरों को देखकर आप सीख सकते हैं, लेकिन उनका प्लान एज इट इज आपके लिए वर्क करेगा नहीं करेगा ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी क्षमता अलग है, आपकी परिस्थितियां अलग हैं। बहुत बार लोग क्या होता है, सब कुछ कॉपी करने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आपके लिए क्या सही चीजें हैं, आपकी अभी जो परिस्थिति है उसमें आप क्या कर सकते हैं, वो आप प्लान बनाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चौथा स्टेप है एक्शन। आप ये तीनों चीजें करके अगर एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये 4 स्टेप अपनाइए, चाहे जो भी क्षेत्र हो आपका। और भगवत गीता के अध्याय 2 में जो 41वां श्लोक है, व्यसना मुक्ति में बुधिर एकता करु नंदना, इसका मतलब है जब भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन से बोला, हे अर्जुन, एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और उसी में मन लगाओ। यानी फोकस्ड होकर के काम करो। फोकस्ड होकर के क्यों इतना बोला जाता है? देखिए, आपने भी बचपन में देखा होगा कि हम लोग एक ग्लास से सूर्य की रोशनी को फोकस करा के एक पेपर को हम लोग जला देते, तो वो क्या होता है, तीर की तरह के एक फोकस आ जाता है। आज हम मल्टीटास्किंग करते हैं, कोई बुराई नहीं है मल्टीटास्किंग करने में, लेकिन उन चीजों को समझना पड़ेगा। हमको अपनी स्किल को इनहेंस करना पड़ेगा, तब हम चाहे जितना टास्किंग कर लें। मल्टीटास्किंग का मतलब ये करता ही नहीं कि आप एक ही चीज पे फोकस करिए। पहले आपने देखा होगा कि हमारा कम खर्चे में जीवन निकल जाता था, आज हमारे पास मल्टीपल सोर्स होने चाहिए, एक जरूरी चीज हो गई है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसके लिए हमको अपनी स्किल को इन्हेंस करना पड़ेगा। अगर आप शिक्षक हैं तो आपको पढ़ना जरूरी है, अपनी स्किल पर काम करना जरूरी है। स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। वाई जरूर क्लियर होना चाहिए आपका कि करना क्यों है। जब आप अपने वाई पर काम करते हैं तब आपको परिणाम मिलते हैं, उस परिणाम पर फिर आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन चीजों को अगर आप अपनाते हैं तो लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। फोकस हमारा टूटता कैसे है, इस पर भी हमको थोड़ा सा विचार करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। जब हम एक ही समय पे 100 चीजों पर फोकस करने लगते हैं, तो हमारा फोकस धीरे धीरे टूट जाता है।
फोकस नहीं हो पाता। सोचिए ना, हम अपनी पूरा तन मन धन के साथ एक दिशा में फोकस करें, एक चीज को, एक डायरेक्शन पे फोकस करें। जब उसको हम डेवलप कर लें इस लेवल पर कि वो बिना हमारे इन्वॉल्वमेंट के वो भी चलने लगे, चीजें ऑटो पायलट मोड पे हो जाए, फिर हम दूसरी चीज स्टार्ट करें। जो टॉप क्लास के बिजनेसमैन होते हैं, जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। और फिर या उनके पास, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हों कि हम एक साथ में कई काम कर सकें, उस लेवल पे हों। तो मेरे हिसाब से अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हमको पूरा फोकस एक चीज पर करना चाहिए। धीरे धीरे हम दूसरी चीजों को डेवलप कर सकते हैं। अगर किसी काम में हमको 100% देना चाहिए, तो अगर उस पर हमने 90% दिया, अगली बार आप क्या शायद 90% का भी 90% दोगे। यानी फोकस धीरे धीरे हमारे घटता जाएगा। एक काम में हम 90% दे रहे हैं, दूसरा में और कम देंगे, तीसरे में और कम देंगे। तो हमारा फोकस अगर हम 100% देकर एक काम को करते हैं, तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके रिजल्ट को हम स्वीकार कर लेंगे कि हाँ, हमने इसमें अपना पूरा फोकस कर दिया। इसको बोलते हैं डाउन इंटीग्रिटी सिंड्रोम। डाउनवर्ड इंटीग्रिटी सिंड्रोम इसको बोलते हैं कि जितना ज्यादा हम अलग अलग चीजों में जाते हैं, वो उतना ज्यादा हमारा फोकस घटता जाता है मल्टीपल चीजों में। द्रोणाचार्य की जब परीक्षा अर्जुन की एकाग्रता पर हुई, गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार अर्जुन और बाकी राजकुमारों को ये कहानी आपने सुनी होगी कि एक लकड़ी की पंख की आंख में निशान लगाने को कहा। सभी राजकुमारों ने कहा, हमें पेड़ दिख रहा है, टहनी दिख रही, पक्षी दिख रहा है, लेकिन सिर्फ अर्जुन ने बोला कि हमको चिड़िया की आंख दिख रही है। ये वही निशाना लगा सका चिड़िया की आंख में, क्योंकि उसका लक्ष्य, उसका गोल एकदम स्पष्ट था। ये स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन वो क्या हम अपने जीवन में अपनाते हैं? क्योंकि एकदम फोकस्ड होने का एकदम सटीक और क्लियर उदाहरण है ये। अपने मन के मालिक बनिए, मन के गुलाम मत बनिए। मन के मालिक का मतलब होता है मन आपको कंट्रोल कर रहा है या आप मन को कंट्रोल कर रहे हैं। वो तो हर उस चीज के पीछे भागेगा, खींचेगा जो तुरंत सुख देती है, तुरंत आपको प्लेजर देने का, चाहे वो आपको लक्ष्य से मेल खाती हो या आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाती हो, वो तुरंत आपको प्लेजर देगी। मन को साधिए, खुद आप अपने लक्ष्य की तरफ सध जाएंगे। अगर आप भी जीवन में स्पष्टता चाहते हैं, लक्ष्य को क्लियर करना चाहते हैं, सच्ची सफलता मिले, तो आज एक लक्ष्य, आज एक गोल जरूर तय करिए और उसके पे वाई अपने क्लियर करिए कि मैं ये क्यों चाहता हूं। अगर आपका वाई जितना स्ट्रांग होगा, हाउ अपने आप उसके साथ जुड़ जाएगा। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये क्यों करना है, तो आप कैसे करेंगे ये आप खोज लेंगे। ये स्वतः प्रक्रिया है। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है और किस श्लोक ने आपको, भगवत गीता के किस श्लोक ने आपको प्रेरित किया। अगर आपने भगवत गीता अभी तक नहीं पढ़ी है, तो भगवत गीता एक बार जरूर पढ़िए या सुनिए, क्योंकि ये ऐसा ग्रंथ है जो हमको हर समय मोटिवेट कर सकता है। आप चाहे जो भी परिस्थिति हो, अभी आपकी करंट में चाहे जो भी परिस्थिति हो, भगवत गीता में आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, जो दिशाहीन है और संघर्ष कर रहे हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।